हर कहानी में छिपा है अतीत का रहस्य। स्वागत है एंशंट वर्ल्ड हब में। जैसी आज है, लेकिन प्रतिध्वनि में कुछ अलग था। एक ऐसा समय जब हवा में कोई शब्द नहीं थे, कोई भाषा नहीं थी, न कोई नाम न पुकार। मनुष्य थे, पर मनुष्य के अंदर वह कौशल नहीं था जिसे हम आज भाषा कहते हैं। केवल आंखें थीं जो बोलती थीं, हाथ थे जो इशारा करते थे, दिल थे जो डरते, समझते और सपनों की तरह महसूस करते थे। यह कहानी उसी युग की है, हजारों वर्ष पहले, जब शब्द पैदा भी नहीं हुए थे। पहाड़ों से घिरी घाटियों में, जहां रातें इतनी शांत थीं कि नदी की दूर की सरसराहट भी किसी पुकार जैसी लगती थी, वहीं एक छोटा सा मानव समूह रहता था। लगभग 20-25 लोग। कोई नेता नहीं, कोई नियम नहीं, कोई लिखित ज्ञान नहीं। उनके ज्ञान का एकमात्र माध्यम अनुभव था। बिजली की चमक, पेड़ों की गंध, नदी की दिशा, जानवरों की चाल और दिल की धड़कन। उनकी दुनिया इतनी नई थी कि हर आवाज चौंकाती थी और हर रोशनी एक रहस्य लगती थी। उन्हीं लोगों में एक युवक था, लंबा, मजबूत, भूरी आंखों वाला, जिसे हम अब नाम अश्मा मान लेते हैं। हालांकि उस समय किसी का कोई नाम नहीं था। अश्मा का जीवन किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि किताबें तब थीं ही नहीं। उसकी कहानी प्रकृति की भाषा में लिखी जाती थी, धुएं में, चट्टानों पर, हवा में और शिकार के घावों में। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही उसके समूह के लोग उठ जाते थे। नींद कोई अवस्था नहीं थी, बल्कि अनिवार्यता थी, जैसे जानवर सोते हैं। एक एक कर सब लोग उठते, अपने सख्त हाथों से आंखें मसलते और धीरे धीरे समूह एक तरफ चल पड़ता। कुछ खाने की खोज में, कुछ सुरक्षा के लिए स्थान बदलने में, कुछ केवल जंगल की अनदेखी गंधों को समझने में। अश्मा की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान था। वह बोल नहीं सकता था, पर उसकी आंखों की चमक बहुत कुछ कह देती थी। एक बार समूह नदी किनारे पहुंचा और उसने देखा कि आकाश में असंख्य पक्षी एक दिशा में उड़ रहे हैं। उसने उंगली से इशारा किया, सब चौंके और फिर समूह उसी दिशा में चल पड़ा। वहां उन्हें पके हुए फल मिले, ढेरों। शायद पक्षियों ने संकेत दिया था। इंसानों का पहला अनुवाद प्रकृति की संकेत भाषा का था, शब्दों का नहीं। अच्छा भोजन मिलने पर वे बहुत खुश हुए। खुशी को व्यक्त करने के लिए वे जोर जोर से हंसते नहीं थे। वे कूदते, कच्चे फल हवा में उछालते, एक दूसरे को हल्के से धक्का देते। भावनाएं थीं, पर उनका चेहरा आज के इंसानों जैसा अभिनय नहीं करता था। उनके भाव सीधे, कच्चे और बिल्कुल ईमानदार थे। लेकिन जीवन आसान नहीं था। रात को अक्सर जंगल के भीतर गुर्राहट गूंजती थी। शेर, भेड़िए या कभी कभी अजीब अनजाना जानवर, जिसकी आवाज वे समझ नहीं पाते थे। भाषा न होने से डर और खतरनाक लगता था। वे खतरे का वर्णन नहीं कर सकते थे। केवल आवाज, इशारा और आंखों का फैलना ही चेतावनी होती थी। एक रात जब चांद पूर्ण था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, समूह ने पहाड़ी के पास एक खुली जगह में डेरा डाला। जलती हुई लकड़ियों की चटकन उनके लिए सुरक्षा की दीवार थी। आग उनके लिए सिर्फ गर्मी नहीं थी, वह उनका देवता थी, उनका रक्षक, उनका साथी। लेकिन आग को समझना उन्होंने अभी अभी सीखा था। कुछ गलत किया तो आवाजें थीं, आह, हर्र और इशारे। कुछ लोग बच्चों को पीछे खींचने लगे, कुछ ने जलती हुई लकड़ियां हाथ में ले लीं। फिर झाड़ियों से एक दहाड़ गूंजी, एक विशाल भालू। सब भय से जम गए। भालू ने हवा सूंघी। इंसानों का समूह उसके लिए शिकार था, लेकिन आग ने उसे कुछ क्षण रोके रखा। अश्मा सबसे पहले भागा नहीं, उसने एक बड़ी जलती लकड़ी उठाई और आग की लपटों को भालू की तरफ मोड़ा। बाकी पुरुष और स्त्रियां भी वहीं करने लगे। चिंगारियां उठने लगीं, रोशनी भालू के चेहरे पर पड़ी। कुछ क्षण बाद भालू पीछे हटा और जंगल में भाग गया। जीवन ऐसा ही था, हर पल का संघर्ष, हर क्षण एक जीत या हार का फैसला करता था। अगली सुबह समूह ने अपने ठिकाने को छोड़ दिया। बिना शब्द के वे यह व्यक्त नहीं कर सकते थे कि अब यहां सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनके कदमों की दिशा सब समझाते थे। वे पहाड़ों की ओर चल दिए। रास्ता कठिन था, नुकीले पत्थरों पर पैर कट जाते, बारिश में शरीर कांपता, लेकिन मानव शरीर उस समय बहुत मजबूत था। वे दर्द सहने का अभ्यास कर चुके थे। उन्होंने दर्द को समझाया नहीं था, सिर्फ महसूस किया था। एक दिन उन्हें एक गुफा मिली, बहुत बड़ी और गहरी। अंदर बिल्कुल अंधेरा, लेकिन दीवारें नरम थीं, जैसे सदियों पुरानी मिट्टी। समूह ने भीतर आग जलाई।
पहली बार दीवारें चमकीं। फिर कुछ अद्भुत हुआ, अश्मा की उंगलियां दीवार को छूने लगीं। उसने मिट्टी को हाथ में ली। यह दुनिया की सबसे पहली चित्रकला थी। उस पल वह बिना भाषा के इंसान ने एक ऐसी चीज बनाई जिसे आज हम कला कहते हैं। समूह के लोग आश्चर्य से देख रहे थे। वे समझते नहीं थे कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उनके अंदर कुछ हल्का सा हिल गया, एक अदृश्य भावना। शायद यह पहली बार था जब इंसान ने अपने भीतर की बात बाहर निकालने की कोशिश की। कई दिनों तक वे वहीं रहे, भोजन ढूंढते, बच्चों को सुरक्षित रखते, औजार बनाते, और कभी कभी अश्मा नई आकृतियां बनाता। हिरण, नदी, सूरज, हाथ, पेड़। लोगों की समझ बढ़ने लगी। अब वे इशारों में अधिक बारीकी से बात करने लगे। हाथ की गति, आंखों की दिशा, शरीर का झुकाव, बिना शब्द के भी उनके बीच संवाद बढ़ने लगा। धीरे धीरे समूह में परिवर्तन आया। युवती जो पहले अश्मा के पास बैठती थी, अब अक्सर उसके साथ शिकार पर जाती। वे दोनों मिलकर रास्ते ढूंढते। उनके बीच भावना थी पर शब्द नहीं। फिर एक रात जब आग शांत थी और बच्चे सो चुके थे, युवती ने अश्मा का हाथ पकड़ा। बिना भाषा के, बिना नाम के, बिना वादे के, मानव इतिहास का पहला प्रेम वहीं जन्मा। प्रेम भाषा से भी पहले था। समय बीतता रहा, मौसम बदले। समूह कभी कभी कई दिनों तक भूखा रहता, कभी फल बहुत मिल जाते, कभी अचानक बाढ़ उनकी सारी चीजें बहा ले जाती, कभी जंगल में आग लग जाती, लेकिन वे जीवित रहते। यही मानव का पहला कौशल था, जीवित रहना। यही उसकी असल भाषा थी, दुनिया को पढ़ना, समझना और बदलते रहना। एक रात बहुत भयानक तूफान आया। बिजली ने पहाड़ पर प्रहार किया। गुफा के बाहर सब कुछ नष्ट हो रहा था। अश्मा ने समूह को अंदर सुरक्षित रखा, पर तूफान खत्म होने के बाद उन्होंने देखा जंगल का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। बहुत कम भोजन बचा था। अब उन्हें जगह बदलनी थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल समतल भूमि पर पहुंचे, जहां दूर तक हरियाली फैली थी। वहां पहली बार उन्हें अन्य मनुष्यों जैसा समूह मिला। कुल मिलाकर 30-40 लोग। सामना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि भाषा न होने से किसी भी तरह की मंशा स्पष्ट नहीं हो सकती थी। दोनों समूह कई देर तक एक दूसरे को देखते रहे, आंखों में डर, संदेह और जिज्ञासा। फिर एक छोटी बच्ची, शायद 3 साल की, हंसते हुए आगे बढ़ी और एक फूल तोड़कर अश्मा के समूह की एक महिला को दे दिया। बच्चे के इस छोटे से इशारे ने इतिहास बदल दिया। दोनों समूह धीरे धीरे करीब आए। भोजन साझा हुआ, आग साझा हुई, और पहली बार इंसानों ने यह सीखा, दूसरे मनुष्यों से मिलकर रहना फायदेमंद है। कुछ महीनों बाद दोनों समूह एक बड़े समुदाय में बदल गए। लोगों की संख्या अब 60 से ऊपर थी। अब वे अधिक सुरक्षित थे, क्योंकि खतरे में मिलकर लड़ सकते थे। भोजन अधिक था, क्योंकि खोजने वाले ज्यादा थे। और फिर धीरे धीरे, हौले हौले, छोटे छोटे स्वर जन्म लेने लगे। पहले चीखें, फिर संकेत, फिर ध्वनियां जो किसी वस्तु की तरफ इशारा करती थीं। शायद यह भाषा के जन्म के पहले कदम थे। समूह के बच्चों ने सबसे पहले ध्वनियों का प्रयोग करना शुरू किया। बच्चे दुनिया को नए तरीके से देखते हैं और उनकी नकल सीखने की क्षमता अधिक होती है। वे किसी चीज के लिए एक अजीब ध्वनि निकालते और दूसरी बार का अपने पिता को बुला रहा था। अप्पा, यह इतिहास का पहला पिता शब्द था, शायद। अश्मा की आंखें नम हो गईं। उस रात चांद की रोशनी में वह शांत लेट गया। कोई शब्द नहीं था, पर दिल में गर्व था। जिस दुनिया में वह पैदा हुआ था, वह दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वह सुबह नहीं उठा। लोगों ने उसे चुपचाप जमीन में दफनाया। पहली बार किसी मनुष्य के लिए समूह ने फूल रखे, फूल जो हजारों वर्षों बाद भाषा में सम्मान कहे जाएंगे। और इस तरह बिना भाषा वाला मनुष्य धीरे धीरे उस मनुष्य में बदल गया जो आज बोलता है, लिखता है, सोचता है, कल्पना करता है, लेकिन याद रखता है कि शुरुआत चुप्पी से हुई थी, संघर्ष से हुई थी, आग की रोशनी से हुई थी, और एक ऐसे प्रेम से हुई थी जिसे व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। रोचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।